हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप गिवन है। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल बोली गई है ना। क्या बोली गई है? एल। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू गिवन है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर गिवन है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव लेंस से है ना किसी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। किसी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमसे बोला गया है ना, हमसे बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और हमसे बोला गया है फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन फाइनल इमेजेस फॉर्मिंग एट LD/DV है ना। LD/DV यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो फाइनल इमेज जो बन रही है आईपीस से वो कहाँ पर बन रही है? D पर है ना। D की वैल्यू क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है इन दिस सिनेरियो। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स, आई एम एक्सपेक्टिंग आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 2 सेंटीमीटर, आईपीस लेंस 6.25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें फिगर आउट करनी है ना। फाइनल इमेज की डिस्टेंस हमें D गिवन है। मैग्नीफाइंग पावर हमें फिगर आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए फ्रेंड्स हमें रिवर्स प्रोसेस यूज़ करना होगा है ना। हमें रिवर्स प्रोसेस यूज़ करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए हमें VO पता होना चाहिए है ना। और VO हमें नहीं पता है ना। VO हमें नहीं पता है। फोकल लेंथ केवल इसकी पता है ना। केवल इसकी फोकल लेंथ पता है। अगर हमें VO मिल जाए तो हम UO कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, VO हमें कैसे मिल सकता है? जब हमें UE पता हो है ना। जब हमें UE पता हो तभी हमें VO मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसकी टोटल लेंथ पता है ना। VO प्लस UE हमें पता है कितना है? 15 सेंटीमीटर है ना। जो लेंथ है ये टोटल ये हमें गिवन है 15। तो अगर हमें UE पता चल जाए है ना, तो UE 15 से UE सब्ट्रैक्ट करके हम VO फिगर आउट कर सकते हैं, और VO और FO से UO फिगर आउट कर सकते हैं। अब UE कैसे फिगर आउट करें फ्रेंड्स? UE के लिए हमारे पास ऑप्शन है, इसकी फोकल लेंथ हमें नोन है, और इसके लिए जो V की वैल्यू है वो हमारे लिए नोन है ना। तो F और V यूज़ करके हम UE कैलकुलेट करेंगे, फिर UE से VO और FO से UO। तो यही हमें करना है फॉर आईपीस। हाँ, फॉर आईपीस U क्या है? -UE है ना। U क्या है? -UE। V क्या है? -25 है ना। कहाँ पर बन रही थी फाइनल इमेज? D पर, यानी कि -25 पर। -25 फोकल लेंथ कितनी है? +6.25। लेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/6.25 = 1/v, दैट इज -25, और u की जगह पर -UE रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/UE बन जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करोगे है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो UE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर है ना। मैं आपके लिए सॉल्व ही कर देता हूँ है ना। तो ये कितना है? 1/6.25, ये इधर जाएगा
प्लस प्लस 1/25 बनेगा और ये 1/u ही रहेगा। फिर इसको 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बेस सेम कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4/25, है ना। ये क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। ये 4/25 और ये 1/25, तो 5/25 बनेगा, है ना। 5/25, तो ये 1/5, तो यू ही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यू ही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यू ही 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यू ही अगर हमें पता है तो वी ओ हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा L माइनस यू ही, है ना। तो 15 - 5, तो वी ओ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। वी ओ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस यू कितना है -u, वी कितना है +10, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट में, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट में। लाइट की डायरेक्शन क्या है लेफ्ट टू राइट। वी कैसा है +10, एफ कैसा है +2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो 1/f कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/v, है ना। वी कितना है +10 माइनस 1/u कितना है -uo, तो -uo, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/10, इसका बेस सेम कर लेते हैं, है ना। 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/10, 5/10 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा 4/10 इक्वल टू 1/uo। ये 4/10 को हम 2/5 लिख सकते हैं। तो uo कितना हो गया 5/2, तो uo कितना आ गया 2/5, uo कितना आ गया 2.5। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से 2.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आता है जब फाइनल इमेज कहाँ पर बने LD DB पर बने, है ना। LD DB पर बने। इसको फ्रेंड्स स्ट्रेंड आई, है ना। इसको फ्रेंड्स स्ट्रेंड आई केस भी बोलते हैं, है ना। स्ट्रेंड आई केस पर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मैग्नीफिकेशन आता है उसका फॉर्मूला होता है VO/UO इंटू 1+D/FE। VO/UO इंटू 1+D/FE। VO की वैल्यू क्या है 10, UO की वैल्यू क्या है 2.5 और ब्रैकेट में 1+25/6.25। तो ये क्या हो जाएगा 6.25, 25 को 4 टाइम्स में कैंसिल करेगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 हो गया। और ये 2.4 10 को कैंसिल 2.5 10 को कैंसिल आउट करेगा 4 टाइम्स में, तो ये 4 हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई 20, कितनी आई 20। तो यही हमें 2 चीज़ें इसमें सॉल्व करनी थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।